हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 16 त्रिभुज। तो त्रिभुज के दो भाग हमने देखे। पहले त्रिभुज की सामान्य जानकारी थी, उससे पिछले क्लास में हमने देखा त्रिभुज के शीर्ष, कोण और भुजाओं के बारे में। आज हम देखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, उनका योग करेंगे और अंतर करेंगे तो उसका मान कितना होता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया क ग, ये त्रिभुज हो गया। एक भुजा मान लिए हम 5 सेमी, एक भुजा 6 सेमी और एक भुजा कितनी हो गई? 7 सेमी। ठीक है? तो किसी भी दो भुजा को हम लोग ले लिए, किसी भी दो भुजा को क्या करें? ले लें। तो दो भुजा को ले लें, तो दो भुजा को जब जोड़ेंगे तो उसका मान तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जब भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। चाहे जो भी भुजा ले लीजिए, अपने मन से कोई भुजा लीजिए। जैसे 5 और 7 6 को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़े, ठीक है? ये भुजा और ये भुजा 11 हो गया। अब बचा कौन? 7। तो ये बताइए 6 धन 5 इज ग्रेटर देन 7 से है कि नहीं? यानी एक भुजा ये 5 सेमी वाला, दूसरा 6 सेमी, 5 सेमी 6 सेमी जोड़ेंगे कितना? 11 सेमी आएगा। 11 जो है 7 सेमी से बड़ा है। और दूसरा ले लीजिए 6 सेमी 7 सेमी जोड़ेंगे, 7 6 कितना हो गया? 13। कौन भुजा बची? कौन भुजा बचा? 5 सेमी वाला, इससे बड़ा होगा। और देख लें एक तो 7 और 5 हो गया, नहीं 7 5, 7 और 5 ले लें, कौन बचा है? 6। एक भुजा 7 ले लिए, 5 को जोड़ दिए और तीसरी भुजा से देख रहे हैं तो 7 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 12। ये बड़ा होगा ना। और 6 और 5 का हम लोग देख ही लिए हैं, 6 5 कितना हो गया? 13। 6 5 11 और 11 7 से बड़ा है। तो हर स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये याद रखिएगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसी को हम थोड़ा सा क ख ग में लिखें। ये तो हमने अंक देख लिया, इसी को क ख में लिखें तो 6 सेमी वाली भुजा को क्या लिखेंगे बताइए? ग ख ख या ख ग लिखेंगे, यानी ख ग को जोड़ दिए और किसको जोड़े? 7 सेमी वाली भुजा को क ग को जोड़ दिए। ठीक, इसका मान 5 वाली कौन भुजा है? क ख। बड़ा होगा कि नहीं? इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। 7 सेमी वाली भुजा का नाम बताइए? क ग धन। 5 सेमी वाली भुजा का नाम क ख इज ग्रेटर देन 6 सेमी वाली भुजा कौन है? ख ग। ये समझ में आ गया? प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न मैं पूरा लिख दूंगा। प्रश्न इसलिए लिख दूंगा कि इसमें अपने मन से मुंह जबानी बताना थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह से भुजा दे दूंगा, उसमें जोड़ कर कई ठे ऑप्शन बनाऊंगा, उसमें बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब देखेंगे दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा जो रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है? योग वाले में। और घटाने वाले में करेंगे तो दो भुजा का जब अंतर करेंगे तो वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। घटा देंगे जब किसी भी एक भुजा को दूसरी भुजा से जब घटा देंगे तो उसका मान तीसरी भुजा से छोटा होगा। जैसे 7 लिए, 6 लिए, 5 लिए, तो 7 में से मैंने 6 घटा दिया तो ये इसका मान 5 से छोटा होगा ना। 7 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 1 5 से छोटा है ना। और एक भुजा ले ले, 6 में से 5 घटा दिए, 6 में से 5 घटाएंगे, अब बचा कितना? 7। 6 5 7, 6 में से जब 5 घटाएंगे तब पर भी वो 7 से छोटा होगा। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा।
और एक क्या बचा, 6, 7 में से 6 घटा दिए, 6 में से 5, 5 6 ले लें ना, 6 में से ये तो हो गया 5 है ना, 7 5, 7 और 7 में से 5 घटा दिए तो कौन भुजा बची, 6। 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, तो 2 छोटा है ना। तो दो भुजाओं का अंतर योग निकालेंगे तो बड़ा होगा, अंतर निकालेंगे तो छोटा। इसको याद रखिएगा, योग निकालेंगे तो जो योग है वो बड़ा होगा और जो अंतर है वो छोटा होगा। याद रहेगा, योग बड़ा, अंतर छोटा। जब योग करेंगे तो बड़े आदमी बढ़ जाएगा, योग करेंगे तो बढ़ ही जाएगा, और घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। इसको भुजा के रूप में लिख लें एक आठ ठो। 7 वाली भुजा को क्या लिखें, क ग ऋण। 6 वाली भुजा को क्या लिखें, ग ख इज लेस देन किससे, 5। 5 का मतलब 5 वाली भुजा क ख। इसको भी लिख लें एक आठ ठो। 6 वाली भुजा क्या है, ख। 6 वाली भुजा, हाँ बताइए, ख ग। 6 सेमी वाली भुजा है ख ग। अब 5 सेमी वाली भुजा का नाम बताए हैं, भुजा उजा बताए हैं एकदम विधिवत। ये 7 सेमी वाली भुजा का नाम बताइए, क ग। एक ठो और लिख लें, 7 सेमी वाली भुजा का नाम बताइए, क ग ऋण। 5 सेमी वाली भुजा का नाम क ख इज लेस देन 6 सेमी वाली भुजा का नाम ख ग। तो इतनी बात समझ में आई कि जब त्रिभुज की दो भुजा को जोड़ेंगे तो उसका मान तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है, और घटाएंगे तो छोटा होगा, ठीक है। इस पे प्रश्न बनाएंगे हम, इसी ब्लैक बोर्ड पर पहले बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे। क्योंकि इसमें कम ज्यादा वाला है तो बनाना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जब योग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अंतर करेंगे तो छोटा हो जाएगा। प्रश्न कैसे बनेंगे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, इसमें आपको सही विकल्प छांटना है, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने दे दिया है क ख ग, ठीक है। कौन सा पॉइंट सही है, 6 पॉइंट हमने दिए हैं, उस पॉइंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग बताएंगे, ठीक है। देखिए क ख धन ख ग, क ख और ख ग का मान इस क ग से छोटा होता है, पहला सही है कि गलत बताइए। क ख धन ख ग यानी इस भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा से छोटा होता है, सही है, सही है बताइए। दो भुजा का योग क्या बताए थे हम अभी, क्या बताए थे कि योग जो होगा वो बड़ा होगा, अंतर क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हम दो भुजा का योग ही कर रहे हैं ना, क ख धन ख ग, इसीलिए मैं बता रहा था ना कि इसमें जो है थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं इस तरह से बनाया हूं कि इसमें समझाने में क्या होती है, दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए ध्यान से समझिए। देखिए क ख पहला हमने क्या लिखा है, क ख धन ख ग, ये भुजा और ये भुजा को हमने छोटा दिखाया है तीसरी भुजा से, सही है, सही है, गलत है ना, क्योंकि इसका योग दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको देखिए क ख धन ख ग का योग हमने क ग से बड़ा दिखाया, सही है, सही है। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा दिखाए हैं, सही है कि गलत है,
बताइए सही है क्या है, सही है ना। योग वाले में क्या होता है बड़ा, अंतर वाले में क्या होता है छोटा। सही है, सही है। ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब देखिए अगला है क ख, ये भुजा, ख ग ये भुजा, दोनों भुजाओं का मैंने क्या लिखा है अंतर। और ये तीसरी भुजा है क ग, इससे बड़ा दिखाए हैं। सही है, इसका दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा दिखाया है। सही है, क्या है गलत है, क्योंकि अंतर हमेशा क्या होता है छोटा। जब एक भुजा में से दूसरी भुजा को घटाएंगे तो वो क्या होगा छोटा। अब तीसरा चौथा देखिए क ख में से हमने ख ग घटा दिया है, ठीक, उसको दिखाए हैं कि क ग उससे बड़ा है। सही है, ये क ग ये दो भुजाओं के अंतर से बड़ा है। बताइए सोचिए, अंतर जो है अंतर तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है कि बड़ा है, अंतर छोटा है कि बड़ा है, छोटा ही है ना। हम भुजा को पूछेंगे तो भुजा बड़ी हो जाएगी, अंतर वाला देखेंगे तो छोटी हो जाएगी। अरे ये बताइए कि 7 है, अगर मैं 5 को देखूंगा तो 5 7 से क्या होगा छोटा होगा। 7 से कहूंगा कि इसको मैं कहूं 5 7 से छोटा है, छोटा है। 7 5 से बड़ा है, कौन सही है दूसरा सही है। पहला गलत है, पहला गलत है। 5 7 से छोटा नहीं है, है कि नहीं, और 7 5 से बड़ा है कि नहीं। ये खाली आपके दिमाग का टेस्ट लेने के लिए लिखा गया है कि आप ये समझिए कि 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। 5 छोटा है 7 से, सही है ना। 5 7 से छोटा है, सही है कि नहीं गलत है, सही है। 7 5 से बड़ा है, सही है कि गलत है, सही है ना कि गलत है, क्या है गलत है। 7 5 से बड़ा नहीं है, दोनों सही है। अरे मैं एकदम इजी लिख दूं, नहीं समझ में आ रहा है। अगर 7 और 5 में अगर मैं ऐसे पूछूं, सीधा पूछूं कि 5 और 7 में कौन बड़ा है, क्या कहेंगे 7। 5 और 7 में कौन छोटा है 5, ऐसे तो बड़ा आसानी से बता दे रहे हैं। उसी चीज को मैं कह रहा हूं ना, मैं दोनों को एक साथ कह रहा हूं कि 5 7 से छोटा है, सही है, सही है कि गलत है, सही है। 7 5 से बड़ा है, सही है ना। तो वही चीज यहां भी है कि क ख और ख ग का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है। बताइए क्या है, क्या है गलत है कि सही है, हाँ चलिए अगर मैं इसको अंतर लिख दूं, ये क्या है अंतर है ना, ये अंतर है और ये क्या है तीसरी भुजा है, तो अंतर छोटा है तीसरी भुजा बड़ी है कि नहीं। मैं जो छोटा बड़ा देख रहा हूं वो ये जो छोटा था अंतर के लिए, तो ये अंतर की बात हो रही थी तब छोटा देखेंगे,
और जो बड़ा था जब योग देखेंगे तब, जैसे यहाँ पर अंतर देखें तो अंतर छोटा है कि नहीं, अंतर छोटा है ना, ये अंतर वाला तीसरी भुजा छोटा है कि नहीं, है ना, या तो इसको हम कहें तीसरी भुजा बड़ी है अंतर से, दोनों का मतलब तो एक का हुआ। जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 7 से छोटा है और 7 5 से बड़ा है, दोनों का मतलब तो एक का है। तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ या गलत? सही है ना? बात समझ में आ रही है कैसे? अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है, मिटा दे इसको। चलिए, लेकिन फिर भी हमको याद रखना पड़ेगा ना कि अंतर वाला जो है वो छोटा होता है, अंतर वाला छोटा होता है, अयोग वाला बड़ा होता है। तो अंतर वाला कौन है, ई है कि ई है? अंतर वाला इधर है, तो अंतर वाला छोटा ही है ना। और ये क्या है, तीसरी भुजा। जब अंतर लेंगे या पूरा लिख दें क्या, जब अंतर लेंगे तो ये छोटा होगा और तीसरी भुजा बड़ी होगी। ये दोनों लिख दें तब कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। अंतर में जो अंतर वाला है वो छोटा है और तीसरी भुजा जो है उसमें बड़ी है। और जब योग करेंगे तो योग बड़ा होगा और तीसरी भुजा क्या होगी, छोटी होगी। अब कुछ क्लियर हुआ? देखना हमको क्या, जब अंतर देखेंगे तब वो छोटा दिखाएगा, अगर तीसरी भुजा को देखेंगे तो बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अंतर देखेंगे तो ये तो छोटा हो गया। अगर तीसरी भुजा की बात करेंगे तो तीसरी भुजा बड़ी ही दिखाई दी है ना। तो ये सही हुआ कि गलत? बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर फिर अंतर है, यहाँ पर फिर क्या है, अंतर है, लेकिन यहाँ पर बड़ा दिखाया गया, बड़ा है ना, ये चिन्ह बड़ा हो गया ना, तो अंतर को बड़ा दिखाया गया, तो अंतर बड़ा होगा। ये क्या है, गलत। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए योग है, योग को बड़ा दिखाया गया है, योग को बड़ा दिखाएंगे तो तीसरी भुजा अपने आप छोटी नहीं हो जाएगी। यहाँ पर योग को बड़ा दिखाया गया है, तो सही है कि गलत? सही, ठीक है। तो जब अंतर करना है तो केवल एक जगह देखिए, घटाव वाले को देखिए, जहां जहां योग है वो बड़ा होगा, जहां जहां योग है यहाँ बड़ा होना चाहिए, नहीं वाला छोटा है, गलत। ये योग है बड़ा है, सही है। ये अंतर है छोटा होना चाहिए लेकिन बड़ा है, क्या हुआ, गलत। ये अंतर है छोटा होना चाहिए, छोटा है, सही, ठीक है। ये क्या है, अंतर है बड़ा दिखा दिया है, गलत। ये योग है बड़ा दिखा गया है, सही। करने एक बार फिर से प्रैक्टिस, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया कि नहीं? अंतर, हम लोग केवल अंतर और योग वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे, अंतर और योग। जहां अंतर है वो छोटा होना चाहिए, ठीक, और योग जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये योग है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा दिखाया गया है, तो सही है कि गलत? गलत। ये बताइए ये योग है, ये बड़ा है, सही है कि गलत? ये अंतर है, ये छोटा है कि बड़ा? सही है कि गलत? गलत। ये अंतर है, ये छोटा दिखाया गया है कि बड़ा? छोटा। सही है कि गलत? ये अंतर है, बड़ा दिखाया गया है, सही है कि गलत? ये क्या है, योग है, ये क्या दिखाया गया है, बड़ा कि छोटा? सही है कि गलत? समझ गए? इतनी बातें समझ गई ना? तो मैं प्रश्न अब पूछूं, बता देंगे? पूछा जाए? चलिए चलिए, तो आप लोग प्रश्न बताने के लिए तैयार हैं? पूछें? एक त्रिभुज बना दे, एक त्रिभुज बना दे तब ना। चलिए, ये मैंने
क ख ग त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। इसमें अच्छा पहले मुझे ये बता दीजिए, केवल मुझे ये बताइए कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या छोटा? क्या होता है? बहुत अच्छे, बैठिए। अब देखिए, उसी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। ये सही है या गलत? सही है ना? बहुत अच्छी, समझ गए बात को। चलिए अब दूसरा बताइए। चलिए, तो योग वाला तो हो गया, ठीक है। अब अंतर वाले पर बात करिए। अंतर वाले में मुझे ये बताइए कि दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यह कथन सही है या गलत? बताइए फिर। गलत। अंतर बड़ा होता है, गलत। हाँ, छोटा होता है, सही है। बैठिए, अब ध्यान से सुनिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। ध्यान से सुनिए, त्रिभुज की तीसरी भुजा दो भुजा के अंतर से बड़ी होती है। सही है या गलत? सही। बहुत अच्छी। चलिए, ये तो समझ गए। अब मुझे ये बताइएगा कि मान लीजिए मैं एक त्रिभुज ले लिया, क ख ग बनाए हैं चित्र में। तो मुझे ये बताइए कि मैं एक लिख रहा हूं, ठीक है, या बोल रहा हूं, उसको आप लोग बताइएगा। त्रिभुज की एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है, जिसकी शीर्ष है क ख ग, ठीक है, चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसकी दो भुजाओं को हम बता रहे हैं कि मान लीजिए क ख और ख ग, ठीक है। क ख और ख ग दो भुजा को जोड़ रहे हैं और उसकी तुलना तीसरी भुजा से कर रहे हैं। तीसरी भुजा क्या बची? क ग, ठीक है। तो क ख धन ख ग लेस देन, मतलब छोटा है तीसरी भुजा से। ये सही है या गलत? गलत। बहुत अच्छे। एक प्रश्न मुझे और बता दीजिए। क ख ऋण ख ग, क ख ऋण ख ग छोटा है क ग से। क ख ऋण ख ग छोटा है क ग से। सही है या गलत? सही है। बहुत अच्छे, समझ गए ना इस बात को? जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया ना? बैठिए। जो कंफ्यूजन था योग और अंतर वाला, छोटा है बड़ा है, वो समझ में आ गया ना? क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे।